हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रैंकर्स एजुकेटर पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है जो 2025 में तैयारियों में लगे हुए सीयूटी यूजी के। ठीक है, अब भैया आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि सीयूटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला है, और इसके साथ साथ आपको एक बात और जान लेनी चाहिए कि सीयूटी यूजी का जब फॉर्म आएगा, हम उस फॉर्म को फिल करेंगे, उसके लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमारे पास होने चाहिए जो आपको फॉर्म में फिल करने होते हैं। ठीक है, तो भैया आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आवश्यक है, कौन कौन से कागज आपके पास होने चाहिए, उन सारे डिटेल के लिए ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को उन दोस्तों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा जो आपके साथ साथ सीयूटी यूजी के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, 2025 में सपना देख रहे हैं, सीयूटी यूजी में टारगेट कर रहे हैं अपनी मनपसंद, अपनी जिनका वो सपना देख रहे थे एस यूनिवर्सिटीज को। चलिए तो शुरुआत करते हैं। हम लोग जानते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए आवश्यक है। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है, बेसिक से डॉक्यूमेंट का मतलब हो गया यहाँ पर जैसे कि आपका मोबाइल नंबर है और आपकी ईमेल आईडी है। तो भैया आपका मोबाइल नंबर आपके लिए इसलिए आवश्यक है, जब आप वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करते हैं तो वहां आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाता है, वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, एक ओटीपी जाता है जिसके माध्यम से आप अपने ऐप जो है एप्लीकेशन फॉर्म को लॉग इन करते हैं। ठीक है, तो इसलिए भैया आपके पास क्या होना आवश्यक है? मोबाइल नंबर, ये आपका हो गया मेन। इसके बाद ईमेल आईडी। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो सोशल मीडिया से हो सकता है कनेक्टेड ना हो, तो वो ईमेल आईडी कुछ बच्चों के पास नहीं होगी, या फिर होगी तो वो अपना पासवर्ड भूल चुके होंगे। भैया आप अगर पासवर्ड भूल चुके हैं तो एक नई ईमेल आईडी क्रिएट कर लीजिए, उसका पासवर्ड कहीं लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपकी ईमेल आईडी इसलिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि सीयूटी यूजी का जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो सारा अपडेट जो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा और सीयूटी यूजी का आपका जो भी भेजा जाता है, सारा अपडेट भैया आपके पास ईमेल के माध्यम से ही आता है। कोई पर्सनल आपका कस्टमर आपके पास नहीं आएगा कि भैया आज ये अपडेट आई है। ठीक है, और ना ही आपको किसी प्रकार का कॉल आता है। ठीक है, तो आपके लिए ईमेल आईडी क्यों आवश्यक है, बात आप समझ पा रहे हैं। किसी भी चीज को सामान्यता नहीं लेना है भैया, आपकी ईमेल आईडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि सारा अपडेट आपकी ईमेल पर ही जाता है। ठीक है, तो मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल हो गया, इसके बाद आपका रिसेंट फोटोग्राफ। भैया आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय मैं एक अलर्ट दे देना चाहता हूं कि जो भी आप फोटोग्राफ लगाते हैं, ठीक है, वो इस प्रकार का लगाएं, या अगर आप जो है सेव क्लीन रखते हैं तो भी आप जो है बहुत बेहतरीन आप जो है काम करेंगे, क्योंकि आप जो फॉर्म में आप जो है फिल करने जा रहे हैं, आपकी जो है इमेज सबमिट करने जा रहे हैं, वो आपकी एकदम क्लियर होनी चाहिए। 80% आपका फेस जो है उसमें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, किसी प्रकार का आप जो है सनग्लास या मास्क का यूज नहीं करेंगे, अन्यथा की स्थिति में आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो सामान्य जानकारी के लिए आपको बता दिया है कि आपको जो फोटो सबमिट करना है वो एकदम फ्रेश होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया 80% फेस आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब सिग्नेचर की बात आती है, तो सिग्नेचर में भैया किसी प्रकार का ऐसा सिग्नेचर ना करें कि आपको ऐसा फील हो कि हम ऑटोग्राफ दे रहे हैं। तो भैया ऑटोग्राफ मत दे, आप अपना सामान्य तरीके से नाम लिख सकते हैं। ठीक है, सामान्यतः आप शब्दों में नाम अपना लिख देंगे हिंदी या इंग्लिश में, तो आपका वो सिग्नेचर ही माना जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप यहां पर इस प्रकार से साइन करते हुए आगे चलें। ठीक है, बात समझ रहे हैं, क्योंकि यहां आपको जब आप पेपर जो है एग्जाम सेंटर पे जाने जो है जाएंगे, वहां आपका सेम सिग्नेचर आपको करना होगा। अगर सेम सिग्नेचर मैच नहीं होगा तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। बात को समझने का प्रयास करिए। ठीक है, तो सिग्नेचर आपका बहुत नॉर्मल बेसिक सा होना चाहिए। इसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट लगेगा, अब जो मेन आया है मार्कशीट 10th की और 12th की। ठीक है, अब कुछ छात्र ऐसे होंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 12th में चल रहे हैं, मतलब जो 12th अभी पास आउट नहीं किए हैं। तो भैया जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, वहां पर आपको क्या एक ऑप्शन आएगा, 12th आप पास आउट किए हैं या फिर 12th अपीयरिंग। तो जब आप 12th अपीयरिंग कर लेंगे, वहां पे आप कुछ जो है ऑप्शंस का जो है रिप्लाई करके वहां पर ये कर सकते हैं कि आप 12th का फिर आपको यहां पर मार्कशीट सबमिट नहीं करना होगा। लेकिन आप अगर क्लास 10th पास आउट हैं तो आपको क्लास 10th का मार्कशीट वहां पर सबमिट करना होता है। जैसा कि एलिजिबिलिटीज आपने देखी होंगी सीयूटी की, क्या है, 12th क्लास या तो पास आउट होना चाहिए या फिर अपीयरिंग, मतलब या तो आप 12th क्लास में हो और या फिर आप 12th क्लास पास आउट कर चुके हो। तो इस प्रकार से आपको 10th एंड 12th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं। ठीक है,
भैया आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स से, जैसे कुछ बच्चे आते हैं ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक जो है वीकर सेक्शन से, तो भैया आपके पास इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिसेंटली मतलब जो रिन्यू कराया हुआ है सर्टिफिकेट वो होना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में जो पुराना रखा हुआ है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जानते हैं, जो समझते नहीं है इस बात को, और अपने पुराने रखे हुए जो है सर्टिफिकेट को सबमिट कर देते हैं, तो भैया वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, आप जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है सब आप जो है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, आपका इनकम सर्टिफिकेट है, या फिर आपका जो है जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें जो है अपडेट करा लीजिए। ठीक है, तो आपका ये सारा रिन्यू करा लीजिए, इसके बाद ही यहाँ पर सबमिट करिएगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस को जरूर, जो बच्चे जो है ईडब्ल्यूएस लगाएंगे उनका जो है सबमिट होना चाहिए, क्योंकि 1 साल से ज्यादा जो ड्यूरेशन होती है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, बात को समझे, यहां पर 1 साल से ज्यादा ड्यूरेशन हो जाती है तो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो सर्टिफिकेट बनता है जनरल कास्ट के बच्चों का, वो भैया यहां पर कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग कुछ अगले डॉक्यूमेंट्स पे बात करते हैं। ठीक है, अब यहां पर कुछ कश्मीरी माइग्रेंट जो है सर्टिफिकेट है, ये बहुत जो है कश्मीरी यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए आप जानते होंगे। बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड, मतलब बीपीएल कार्ड आपका राशन कार्ड जिसको कहते हैं ना। ठीक है, क्या कहते हैं, राशन कार्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास होना आवश्यक है। इसके बाद आपका क्रिश्चियन माइनॉरिटी, ये आपका पास अगर आप इस पॉवर्टी लाइन में आते हैं, ठीक है, क्या है जो है आपके माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास ये होना आवश्यक है और आप इसको सबमिट करेंगे। ठीक है, अब मेन जो आता है आधार कार्ड, ये तो बेटा आपका जो है बेसिक आ जाता है। ठीक है, आधार कार्ड जो है बहुत सबसे बेसिक माना गया है, ये नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है, आधार कार्ड आपके पास होना आवश्यक है, और आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल नंबर है, ठीक है, आधार कार्ड से एक ऐसे मोबाइल नंबर को लिंक करा लीजिए, अपडेट करा लीजिए आधार कार्ड को, जो आपके पास मोबाइल नंबर चालू हो। ठीक है, किसी बंद मोबाइल नंबर को ऐसे यहाँ पर लिंक नहीं कराना है, जो बहुत पुराना बना हुआ आधार कार्ड है, तो भैया आप आधार कार्ड को भी अपडेट करा लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। पैन कार्ड या पासपोर्ट ये आपके ऑप्शनल में होते हैं, मेन आपका जो होता है वो आधार कार्ड होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट करने होंगे। ठीक है, एक बार और जान लेंगे यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, जैसे आपकी मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल हो गया, इसके बाद आपका फोटोग्राफ हो गया, सिग्नेचर है, मार्कशीट आपका 10th और 12th का, इसके बाद आप कैटेगरी सर्टिफिकेट जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है, ईडब्ल्यूएस वगैरह सारे आपके होते हैं ये। इसके बाद आपका कश्मीरी माइग्रेंट सर्टिफिकेट है। ठीक है, ये जो बच्चा आपका जो है इस कैटेगरी में आता है वो आपका अपना सर्टिफिकेट लगाएगा। ठीक है, इसके बाद बीपीएल कार्ड है, इसके बाद आप देखेंगे क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड या पासपोर्ट, अगर आपके पास ये दोनों है तो आप इसको भी सबमिट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब इसके साथ साथ मैं बता दूं, अगर आप सीयूटी यूजी के 2025 में तैयारी करना चाहते हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं अपने मनपसंद यूनिवर्सिटी में, ठीक है, तो आपके लिए रैंकर सर्टिफिकेट ने ऐप जो है आपका एक कोर्स लॉन्च किया, जिसमें आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं बहुत ही एक्सपर्ट टीचर टीम के साथ, और आप अपनी सीट को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बारे में मैं बता दूं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, एलएलबी जैसे जो कि आपकी बैचलर कोर्सेज है, सारे कोर्सेज के लिए बैच यहां पर लॉन्च किया गया है। और अदर इंक्वायरी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो आप यहां पर नंबर देख पा रहे होंगे उस पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको नंबर यहां पर शो नहीं हो रहा है तो आप यहां पर जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे यहां पर आपका नंबर दिया होगा, वहां से आप जाकर के अपनी सारी क्वेरीज को ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के कोर्स को लॉन्च किया गया है, आप जल्दी इस बेनिफिट को क्या करेंगे, ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं आपको कुछ यहां पर बता दूं फीचर्स। ठीक है, जो क्लासेज होंगी वो लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे आपके। ठीक है, इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं एक्सपर्ट टीचर फैकल्टी होगी आपकी। एक्सपर्ट टीचर फैकल्टी के बाद आप यहां पर देख पाएंगे कंप्लीट पीडीएफ नोट्स, आपका स्टडी मटेरियल सीयूटी यूजी से रिलेटेड कंप्लीट पीडीएफ के फॉर्म में आप तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद वीकली टेस्ट होता है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होता है। ठीक है, वीकली, जिससे आप अपने आप को एनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप यहां पर देख पाएंगे एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट जो कि रैंकर्स एजुकेयर ऐप पर कराया जाता है। जैसा कि आपका जो है सीयूटी का सीबीटी टेस्ट होता है, सेम पैटर्न पर आधारित हमारा जो आपका ऐप पर टेस्ट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी क्लास के पीडीएफ नोट्स जो है वो हमारे ऐप पर ही आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। ठीक है, स्पेशल डाउट सेशन भी रखा जाता है। तो इस प्रकार की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अपनी सीट को सिक्योर करना चाहते हैं, तो इस बैच में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। ठीक है, बने रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।